स्वराज के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं। भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इनको वंदन करता हूं। और आज पूर्वांचल महोत्सव माटी इस बहुत ही सुंदर आयोजन में मंच पर उपस्थित जिन्होंने पूर्वांचल का पूरा इतिहास और पूर्वांचल और महाराष्ट्र इसमें क्या संबंध है, ये हम सभी के सामने रखा। जम्मू और कश्मीर में गवर्नर के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं ऐसे आदरणीय मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया। पूर्वांचल के बहुत ही वरिष्ठ नेता सांसद जगदंबिका पाल जी, मेरे साथी महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार जी, हमारे वाइस चांसलर रविंद्र कुलकर्णी जी, भाई कृपाशंकर सिंह जी, श्री ज्ञान प्रकाश जी, जिन्होंने 9 सालों से लगातार इस आयोजन को जारी रखा है, ऐसे आसिफ आजमी जी, जिनको आज हमने सम्मानित किया। ऐसे पूर्वांचल के मुंबई में बसने वाले जो 9 रत्न हैं, ऐसे राम आश्रय पांडे जी, डॉक्टर अशोक यादव जी, श्री शारदा प्रसाद सिंह जी, श्री वीके सिंह जी, श्री अजय हरिनाथ सिंह जी, श्री कुशल टंडन जी, श्री आरजे सिंह जी, श्रीमती शैलेश श्रीवास्तव, श्री राहुल लल्लन तिवारी, यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित मालिनी अवस्थी जी, और मैं सामने देख रहा हूं तो मुझे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां नजर आ रही है। ऐसे सभी यहां उपस्थित महानुभाव और बहनों और भाइयों, आज ये बहुत ही हर्ष की बात है कि पूर्वांचल महोत्सव में हम सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारा मुंबई ऐसा है, यहां आपको मिनी पूर्वांचल मिलेगा। आप पूर्वांचल का कोई भी जिला ले लीजिए, हर जिले के लोग यहां पर मिलेंगे। और शायद आप तहसील तक चले जाए तो हर तहसील के लोग भी यहां पर आपको मिलेंगे। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। वैसे तो शारदा प्रसाद सिंह जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं, लेकिन 4-4, 5-5 पीढ़ियों से जो महाराष्ट्र में बसे हैं, जो पूर्वांचल की मिट्टी की याद हमको यहां दिलाते हैं, लेकिन साथ साथ महाराष्ट्र की संस्कृति को भी पूर्ण रूप से जिन्होंने अपनाया है, ऐसी कई पीढ़ियां हमको मुंबई में देखने को मिलती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना करते हैं, उस संकल्पना को अगर देखना है तो हमारे मुंबई में बसने वाले पूर्वांचल के लोगों को अगर हम मिलेंगे तो उन्होंने लिट्टी चोखा भी यहां पर हमारे स्वाद के लिए रखा है, और महाराष्ट्र की पिठला भाकरी भी उतने ही स्वाद के साथ वो खाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि कजरी हो, ठुमरी हो, जो हमारी लोक कलाएं हैं, ऐसी सारी लोक कलाएं
अगर आपको पूर्वांचल के बाहर कहीं देखनी है तो आप मुंबई आ जाइए, आपको मुंबई में देखने को मिलती है। और ये जो पूर्वांचल का और महाराष्ट्र का रिश्ता है, आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने ये हम सभी के सामने रखा है। और निश्चित रूप से प्रभु श्री राम जी जब अयोध्या से निकले तो वनवास में सबसे ज्यादा समय वे नासिक में पंचवटी में रहे। और निश्चित रूप से अब की बार जब कुंभ होगा तो पंचवटी भी आपको बदली बदली सी मिलेगी और भगवान त्र्यंबकेश्वर एक कॉरिडोर के स्वरूप में आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति देते हुए निश्चित रूप से दिखाई देंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की संस्कृति में, भारत के अध्यात्म में और भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे बड़ा स्थान अगर किसी का है तो काशी का है, बनारस का है। और दुनिया की सबसे पुरानी नगरी इस रूप से काशी को देखा जाता है। हम तो ये मानते हैं कि भगवान शिव जी ने ही काशी का सृजन किया और काशी की हम संस्कृति को, काशी की धारा को अगर हम देखें तो शायद जितनी पुरानी गंगा जी की धारा है उतनी ही पुरानी काशी की ज्ञान धारा हमको दिखाई पड़ती है। और दुनिया में जिनको पुरानी संस्कृतियां कहा गया, ऐसी कोई भी संस्कृति आज जीवित अवस्था में नहीं है। उसके मात्र अवशेष हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सभी संस्कृतियों से कई हजार साल पुरानी हमारी गंगा, यमुना और सरस्वती की संस्कृति आज भी काशी में जीवित मिलती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो पूर्वांचल है एक प्रकार से हमारी संस्कृति का वहन करने वाला, हमारी संस्कृति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने वाला इस प्रकार का ये प्रदेश है। और विशेष रूप से अयोध्या जी तो हम सभी के लिए बहुत ही परम प्रिय है। हम सभी लोग जानते हैं प्रभु श्री राम लला का अब विग्रह भी वहां पर स्थापित हुआ है और एक संकल्प भी पूरा हुआ है। और साथ साथ प्रयागराज, जिसको तीर्थ राज प्रयाग कहा गया है, जो एक हमारी प्राचीन संस्कृति में जहां अमृत गिरा वहीं पर हम कुंभ करते हैं। और देश का सबसे बड़ा कुंभ ये प्रयागराज में होता है। और इस बार तो मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया ने आस्था का सबसे बड़ा मेला, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा मेला हम लोगों ने प्रयागराज में देखा है। मैं ऐसा मानता हूं कि यही आस्था है जिसने हमको जीवित रखा है। और साथ साथ हम सभी लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने हमारी संस्कृति की रक्षा की, ऐसा गोरक्षपीठ ये भी हमारे पूर्वांचल में ही आता है। और अब तो गोरक्षपीठ ये उत्तर प्रदेश पर भी अपना अमल चला रहा है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसको हमारे योगी जी बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा रहे हैं। ये जो माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि जो हमारा 11वीं शताब्दी से लेकर तो 14वीं शताब्दी तक जो हमारा भक्ति मार्ग चला, जिस समय पूरे देश पर
लगातार आक्रमण हो रहे थे, उन आक्रमणों के बावजूद